नेक्स्ट हमारा जो एंजाइम्स के बाद टॉपिक था, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के बाद वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 3 पीएच मीडियम, पीएच स्केल, pH environment, number 4 temperature, number 5 water, number 6 radiation और number 7 cofactor and inhibitor। हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं पहले भी बता चुका, फिर आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरा मुराद है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और उसको कन्वर्ट करने वाला कोई और नहीं, उसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम्स होता है। रिएक्टेंट को हम दूसरा नाम देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सबस्ट्रेट। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा। ना रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा ना प्रोडक्ट कम बनेगा। दे आर रिमेन्स कांस्टेंट। ये सब की सब कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये या इसका दूसरा नाम है कि कांस्टेंट इनटू अ कांस्टेंट कंडीशन। अब होता क्या है इसमें, हम पढ़ेंगे क्या, ज़रा एक मिनट सुनिएगा। मैं आपको इसको समझाता हूँ एक ग्राफ से। ए लेवल की बुक का एक ग्राफ है, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। ये देखिएगा, ये ग्राफ में एंजाइम्स की क्वांटिटी है। ये रहा, ये ग्राफ में एंजाइम्स की क्वांटिटी है। दिस इज नोन एज, ये आप यूं कह लीजिए कि ये एक तरह से रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी है और ये एंजाइम्स का रिएक्शन है। दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम्स एक्टिविटी। तो जो हॉरिजेंटल है वो रिएक्टेंट की क्वांटिटी है और जो वर्टिकल है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी है। अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा दें तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ेगी। ये देखें, आपने रिएक्टेंट बढ़ाया, एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ गई। आपने और रिएक्टेंट बढ़ाया और एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ गई। आपने और रिएक्टेंट बढ़ाया और एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ गई। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप फर्दर रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी यहाँ पर आकर रुक जाएगी। यहाँ पर आकर एंजाइम्स की एक्टिविटी रुक जाएगी। ये देखिएगा, ये वो पॉइंट है कि अगर आप फर्दर रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ने की बजाय एंजाइम्स की एक्टिविटी दे बिकम स्टॉप। आप रिएक्टेंट की क्वांटिटी को और बढ़ाते जा रहे हैं मगर एंजाइम्स की एक्टिविटी रुक गई। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फर्दर आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो कुल कितने पॉइंट हो गए? कुल 3 पॉइंट हो गए। इधर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। एंजाइम्स रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर आकर इंक्रीज रिएक्टेंट स्टॉप एंजाइम, इसको प्लेचू कहते हैं। और इधर इंक्रीज रिएक्टेंट डिक्रीज एंजाइम। मैं आपकी मदद के लिए लिख देता हूँ कि इधर इंक्रीज रिएक्टेंट करेंगे, इंक्रीज एंजाइम्स की एक्टिविटी होगी। इधर फर्दर इंक्रीज रिएक्टेंट करेंगे, एंजाइम्स की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। इधर फर्दर इंक्रीज रिएक्टेंट करेंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी लो डाउन हो जाएगी। तो मैं क्या लिखता हूँ, जरा देखिएगा, इंक्रीज रिएक्टेंट,
इंक्रीज एंजाइम्स एक्टिविटी, increase reactant, increase enzyme activity, further increase reactant। अगर आप इन फर्दर और एंजाइम्स की रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द लेवल, अगर आप लेवल को क्रॉस कर लेंगे, अगर इंक्रीज रिएक्टेंट करेंगे बियॉन्ड द लिमिट, तो दे लीड्स टू डिक्रीज एंजाइम्स एक्टिविटी। एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज रिएक्टेंट इंक्रीज एंजाइम, इंक्रीज रिएक्टेंट इंक्रीज एंजाइम, अगर लेवल से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स की कैपेसिटी, क्योंकि एंजाइम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अफेक्ट होगी अगर एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ, फिर नंबर 2 पढ़ते हैं और वो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जी हाँ बेटा, एक्सेसिव क्वांटिटी या एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बियॉन्ड द लेवल, बियॉन्ड द लिमिट। अगर क्वांटिटी प्रोडक्ट की ज़्यादा हो जाए, दे इनहिबिट और दे डिक्रीज एंजाइम्स एक्टिविटी, जिसको हम नाम देते हैं, इट इज नोन एज, एक कहलाता है पॉजिटिव, एक कहलाता है नेगेटिव फीडबैक। ये किस तरह से, ज़रा 1 मिनट के लिए देखिएगा, मैं आपको इसका एक आइडिया देता हूँ। ये रहा सेल और सेल के अंदर ये रहा एंजाइम्स। अब एंजाइम्स के ऊपर रिएक्टेंट एक्ट करते हैं, ये देखिएगा एंजाइम्स के ऊपर रिएक्टेंट एक्ट करते हैं और वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ये रहे, आप यूँ समझो, इधर जो रिएक्टेंट है, आप इधर समझें, इधर जो रिएक्टेंट है वो है फैट्स, ये रहा, और इससे जो बन रही है प्रोडक्ट उसका नाम है फैटी एसिड। पहली दफा क्या होगा, इंक्रीज अमाउंट होगा फैटी एसिड का, वो इंक्रीज अमाउंट जो है वो एक्सेसिव बेटा क्या हो जाएगा, स्टोरेज, और अगर वो एक्सेसिव स्टोरेज हो गया तो दे बिकम पॉइजन। इससे पहले ये जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम्स के अंदर आकर वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये फैटी एसिड आगे यूज्ड हो, ये फैटी एसिड आगे बताना बेटा क्या हो, प्रॉपर तरीके से कंज्यूम हो। तो इंक्रीज प्रोडक्ट, हद से ज़्यादा प्रोडक्ट भी एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। आप यूँ समझें कि ये है एक रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है और ये सी है। अब होता क्या है कि ए को बी में कन्वर्ट करता है एंजाइम ए और रिएक्टेंट बी को सी में कन्वर्ट करता है एंजाइम बी। अगर सी एक्सेसिव अमाउंट में बन गया और दे कैन नॉट बी यूज्ड, अगर सी इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ये सी, अगर सी इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ये सी एंजाइम्स बी की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा।
वो उसको नेगेटिव बेटा क्या करेगा, फीडबैक। ये सी प्रोडक्ट जो है, ये जो सी प्रोडक्ट है वो ए एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे कि पहले ये प्रोडक्ट यूज हो जाए। तो इंक्रीज रिएक्टेंट, डिक्रीज enzymes, increase reactant, decrease enzymes activity beyond the limit, और increase product, decrease enzymes activity beyond the limit। नंबर 3 जो अहम तरीन चीज़ है वो है जिसको हम लोग कहते हैं pH मीडियम। pH मीडियम से मुराद है every enzymes have their specific pH environment, जहां पर वो एंजाइम्स अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर pH है। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, ये रहा ईसोफेगस, ये रहा स्टमक, और ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिएगा, अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस। ये मैंने किसकी डायग्राम बनाई है, ये स्टमक की डायग्राम है। ये रहा स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर एक एंजाइम है पेप्सिनोजिन, वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, सिर्फ एक सूरत में, जब इन्वायरमेंट कौन सा हो, एसिडिक। और वो इन्वायरमेंट एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज ऑफ HCl। तो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में ओनली इन एसिडिक इन्वायरमेंट। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखें तो ये कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी, स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस होता है, जिसको हम आइलियल जूस, जैजनियल जूस, डुडेनियल जूस कहते हैं। अब इसमें भी यही होता है, इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजिन, और ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम ट्रिप्सिन में ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है, और ये एक्टिव फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, जब बेसिक मीडियम होता है। तो याद रखिएगा, गैस्ट्रिक जूस का एसिडिक मीडियम होता है, बेसिक का। अगर इस ट्रिप्सिनोजिन को मैं एसिडिक में डालूंगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, अगर मैं पेप्सिनोजिन को बेस में डालूंगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो हर एंजाइम का एक अपना पर्टिकुलर pH स्केल होता है। pH मीडियम के बाद नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर pH मीडियम हम लोग पढ़ते हैं नंबर 4, और वो है टेम्परेचर। ये रहा टेम्परेचर मीन्स every enzymes have their specific chemical nature। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक केमिकल नेचर होता है। मीन्स every enzymes have their particular temperature। हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का मीडियम होता है जहाँ पर वो बेस्ट वर्क करता है। आप कह सकते हो कि एंजाइम हीट सेंसिटिव है। अगर आप एंजाइम्स के दिए हुए टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम्स। अब ये किस तरह से होगा, इसको किस तरह से पढ़ेंगे, ज़रा एक ना नोट कीजिएगा। ये देखिएगा, ये 0 डिग्री, ये 37 डिग्री सेल्सियस है। इधर एंजाइम काम करते हैं इनटू ऑप्टिमम लेवल। अगर मैं 37 से 0 डिग्री सेल्सियस कर दूं, या अगर मैं 37 से 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं,
तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? 0 तो बहुत दूर की बात है, 100 बहुत दूर की बात है। एंजाइम्स के 37 में जो ऑप्टिमम एंजाइम काम करेंगे वो अगर आप चेंज करेंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बेटा क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी। और 0 डिग्री में आकर तो एंजाइम बिकम फ्रीज, एंजाइम फ्रीज हो जाएंगे, एंजाइम बिकम आइस क्रिस्टल। और 100 डिग्री पे आकर एंजाइम्स बिकम डी नेचर हो जाएंगे। अब ये वाली कंडीशन फिर भी दिस कंडीशन इज माइट बी रिवर्सिबल। अगर आप 0 से 37 में करेंगे तो हो सकता है अच्छा काम करें, अगर 100 से 37 में करेंगे तो इट इज इरिवर्सिबल कंडीशन। इरिवर्सिबल कंडीशन का मतलब है एक दफ़ा 37 पे 100 पे आया तो एंजाइम बिकम डी नेचर, एंजाइम बिकम डिस्ट्रॉय। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ह्यूमन की बॉडी के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये एंजाइम्स काम करते हैं इनटू अ नॉर्मल लेवल, इनटू अ नॉर्मल लिमिट। फिर इसके बाद नंबर 5 टेम्परेचर के बाद आगे चलते हैं और वो है वाटर। वाटर प्रोवाइड द मीडियम फॉर ऑल सेलुलर, फॉर ऑल बॉडी एक्टिविटीज। वाटर प्रोवाइड करता है मीडियम। मैं ज़रूर कहूँगा वाटर प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। वाटर प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एंजाइम्स एक्टिविटीज़, क्योंकि जितनी भी एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी होती हैं इनटू अ एक्वस मीडियम में। ये रहा। अब वाटर के अंदर, ये रहा वाटर, वाटर के अंदर एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं इस तरह से। ये रहे, वो जो एंजाइम्स हैं वो वाटर में होते हैं एज अ सस्पेंडेड बॉडी, सस्पेंशन की तरह वो तैर रहे होते हैं। अगर टू लो क्वांटिटी अगर वाटर की होगी या अगर टू हाई क्वांटिटी अगर वाटर की होगी तो दोनों सूरत में द एंजाइम बिकम इनएक्टिव, एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स नीड, इसका मतलब ये हुआ एंजाइम्स नीड स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये रहा। तो याद रखिएगा नंबर 1 पहला हमने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है अगर आप रिएक्टेंट ज़्यादा करें तो एंजाइम्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, अगर लिमिट से ज़्यादा रिएक्टेंट करें एंजाइम्स की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, अगर और ज़्यादा करें तो एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बने जा रही है और वो प्रोडक्ट अगर आगे यूज़ नहीं हो रही तो वही प्रोडक्ट एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। फिर हर किसी एंजाइम का एक पर्टिकुलर पीएच मीडियम होता है जहां पर वो वर्क बेस्ट करता है। फिर ये रहा, हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, अगर आप टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर देंगे एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव। हर एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी वाटर चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा पानी या बहुत कम पानी होगा दोनों सूरतों में एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी के 2 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।